नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। मकर संक्रांति पर कुछ जगह विशेष प्रकार के नेक और नियम आदि महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य परिवार के संबंध को मजबूत बनाना और रिश्तों की मान मर्यादा बढ़ाना होता है। संक्रांत एक बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन को दान या भेंट आदि करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कुछ महिलाएं अभीष्ट फल की प्राप्ति और परिवार की कुशल मंगल की कामना में इस दिन से किसी नियम का संकल्प लेकर उसे शुरू करके पूरा करती हैं। कुछ परिवारों में नेक आदि के रिवाज का प्रचलन होता है। कुछ नेक आपको बताती हूँ। गुड़ की भेली देना। बहू ससुर जी को गुड़ की भेली देती है और कहती है, लीजिए पिताजी गुड़ की भेली, दिखाओ अपनी थैली। मेवा मठरी देना। बहू सास को फल, मेवा, मठरी आदि देती है और कहती है, लीजिए माँ जी मठरी, दिखाओ अपनी गठरी। पति को छुहारे देना। पत्नी पति को छुहारे देती है और कहती है, लो सैया जी छुहारे, सदा रहो हमारे। देवर को बादाम देना। भाभी चलनी में देवर को बादाम रखकर देती है और कहती है, लो देवर जी बादाम, बनना हमारे गुलाम। ननद को पताशे देना। भाभी ननद को कपड़े और पताशे देती है और कहती है, लो ननदिया पताशे, दिखाओ अपने तमाशे। चिड़िया मुट्ठी देना। 12 महीने तक एक मुट्ठी चावल चिड़ियों को रोज देने का नियम लिया जाता है। रोज देना संभव ना हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़िया को दे देते हैं। 12 महीने पूरे होने पर बड़ी मकर संक्रांति पर उद्यापन करके एक चांदी की चिड़िया, चावल, रुपए हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पांव छूकर देते हैं। कोठी मुट्ठी देना। एक बड़े बर्तन में चावल लेते हैं, उसमें से रोजाना चावलों की मुट्ठी थाली में भर लेते हैं। थाली के चावलों को रोजाना 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मणों को देते हैं। फिर मकर संक्रांति के दिन विधि पूर्वक उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में बड़े बर्तन में चावल और रुपए रखकर हाथ फेरकर सासू जी को पांव छूकर दिए जाते हैं। भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए पर्दा भिजवाया जाता है। पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई और रुपए रखकर भगवान को समर्पित किए जाते हैं। भगवान से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। थाल परोसना। ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, दादा ससुर, ससुर जी, जेठ जी या इन सभी के आगे एक थाली में मिठाई परोसकर रखी जाती है। इसके बाद सभी लोग बहू को रुपए देते हैं। रूठी हुई सासू जी को मनाना। मकर संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। तब बहू जाकर सास को मनाती है, कपड़े, मिठाई और रुपए देकर पांव छूती है। सासू जी से वापस अपने कमरे में चलने को कहती है और कहती है, रूठो मत सासू जी, खाओ मिठाई का घास, मैं सेवा करूँ तुम्हारी, तुम रखो हमारी लाज। तब सासू जी वापस अपने कमरे में आकर बहू को आशीर्वाद देती है। सासू जी को कपड़े पहनाना। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े देती है, पैर छूकर रुपए देती है। जेठ जेठानी के लिए भेंट। एक थाली में मिठाई और रुपए रखकर जेठ जी के आगे रखे जाते हैं। जेठानी के लिए घेवर और रुपए देकर पैर छुए जाते हैं। जेठानी बहू को रुपए या गिन्नी देती है। देवर को घेवर और देवरानी को चूड़ी देना। घेवर पर रुपए रखकर देवर को दिए जाते हैं और देवरानी को साड़ी और चूड़ी दी जाती है। आवल चावल खुट्टी चीर। चावल बनाकर नंदों को भोजन कराया जाता है। नंदों को कपड़े, चूड़ी आदि दिए जाते हैं। आड़े में 1.25 सेर चावल रखे जाते हैं। भाभी कहती है, आवल चावल खूंटी चीर, दिखाओ बाई जी थाको वीर। तब ननद भाभी द्वारा दिए गए वस्त्र, चूड़ी आदि खूंटी पर टांग कर भाई भाभी को दिखाती है। फिर उन्हें ले लेती है। चावल भी ले लेती है और कहती है, ले लिए चावल, ओढ़ लिया चीर, ये देखो भाभी मेरा वीर। भाभी ननद के पैर छूकर रुपए देती है। नंदोई का झोला भरना। नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं। नंदोई को 5 कपड़े, पैंट, शर्ट, बनियान, रुमाल, तौलिया देते हैं। तिलक लगाकर नारियल और रुपए देते हैं। ननद के पैर छूकर उन्हें भी रुपए दिए जाते हैं। छीके भोजन देना। एक छीके पर मिठाई, मेवा और रुपए रखते हैं। उस छीके से जेठ या ससुर सामान लेते हैं और बहू को आशीर्वाद और रुपए देते हैं। जेब भरना। जेठ की लड़की या कुंवारी ननद
देवर की लड़की या भांजी की जेब में मेवे और रुपए भरे जाते हैं और कपड़े दिए जाते हैं। जलेबी और पान का नेक। एक नारियल में गिन्नी या रुपए रखकर पति को दिए जाते हैं। नारियल के ऊपर 4 जलेबी और पान रखा जाता है, फिर पति के पैर छूते हैं। पति को मलाई रबड़ी खिलाना। एक चांदी की कटोरी में रबड़ी या मलाई भरकर पति को खिलाई जाती है। इसके बाद उन्हें शॉल या 5 वस्त्र, पैंट, शर्ट, बनियान, रुमाल, तौलिया आदि दिए जाते हैं और पैर छूते हैं। पति के पैर धोना। एक चांदी के बर्तन में पति के पैर धोए जाते हैं, फिर उन्हें मोजे पहनाए जाते हैं। पैर छूकर उन्हें रुपए दिए जाते हैं। सासू जी की पीठ मलना। सासू जी की पीठ मली जाती है। उन्हें साड़ी, ब्लाउज आदि कपड़े दिए जाते हैं। उनके आगे मेवा, मिठाई, रुपए रखे जाते हैं और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। 2 घड़े लाना। जिसके पुत्र हुआ हो वह अपनी माँ के यहाँ से 2 घड़े लाती है। एक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उस पर एक चांदी का लोटा रखा जाता है, जिसमें एक सिक्का डाला जाता है। घड़े पर सात्या छाबड़ी बनाकर पूजा की जाती है। घड़े को किसी ब्राह्मण या सेवक के कंधे पर रखकर अपने साथ ससुराल ले जाती है। रास्ते में घड़े में मेवा और रुपए डालते जाते हैं। साथ में चांदी की घंटी बजाते हैं। मायके की स्त्रियां गीत गाते हुए साथ साथ चलती हैं। ससुराल पहुंचने पर घड़ा लाने वाले को रुपए देकर विदा किया जाता है। लड़की की माँ भी साथ हो तो वह दामाद को तिलक करके उसे भी रुपए और नारियल देती है। ब्राह्मणी को भेंट। ब्राह्मणी के सिर में तेल लगाया जाता है। उसे तेल की शीशी, कंघी, शीशा, सिंदूर, मांग टीका आदि भेंट दी जाती है। अथवा ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी लगाकर उसे अंगूठी दी जाती है। या ब्राह्मणी के पैर धोकर पाजेब व चुटकी पहनाई जाती है। या ब्राह्मणी को नहाने के लिए लोटा, बाल्टी, तौलिया व साबुन भी दिए जाते हैं। उनके नहाने के बाद उन्हें साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल आदि दिए जाते हैं। साथ ही पैर छूकर दक्षिणा देते हैं। ब्राह्मण को भेंट। 14 जगह देने के लिए भेंट तैयार की जाती है, जिसमें पुरुष, महिला और उनके बच्चों के लिए कपड़े, तुलसी की माला, भगवत गीता आदि रखते हैं। 14 ब्राह्मणों को देते हैं। दक्षिणा देकर पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। 14 ब्राह्मण ब्राह्मणी को भेंट और भोजन कराना। 14 ब्राह्मणों को गेहूं दिए जाते हैं। 14 ब्राह्मणी को सुहाग पिटारी दी जाती है। भोजन करवाकर दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। 100 सेरी करना। बड़ी मकर संक्रांति से 1 सेर किलो वस्तु दान करने का संकल्प लिया जाता है। इसमें दाल, मसाले, अनाज, फल, मिठाई आदि खाने की वस्तुएं शामिल की जाती है। ये चीजें 1 साल, 2 साल, 5 साल तक दे सकते हैं। इसके बाद अगली सकरात को किसी भी बहन, बेटी, भांजी या ब्राह्मणी को कपड़े, चूड़ी, मेहंदी, 16 श्रृंगार, चप्पल, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट आदि भेंट देनी चाहिए। मांग भरवाना। मकर संक्रांति से नियम ले किसी भी बहन बेटी से 12 महीने तक अपनी मांग भरवाएं। फिर अगली सकरात को जिससे मांग भरवाई थी उसको कपड़े, चप्पल, श्रृंगार का सामान, अगर सामर्थ्य हो तो कोई गहना आदि उपहार में अवश्य दें। मेहंदी का नेक। कोई भी बहन, बेटी, बांजी, बुआ, सास, ननद आदि से 12 महीने तक मेहंदी लगाने के लिए दें। फिर अगली सकरात को उनको घर बुलाकर भोजन कराकर कपड़े, मेहंदी, श्रृंगार का सामान और उनके पति के कपड़े और बच्चों के कपड़े और रुपए अवश्य दें। पीहर की दहलीज बुहारना। अपनी पीहर की दहलीज भतीजी या भंगन से बुहारने का नियम लें। सकरात से लेकर अगली सकरात तक या तो भतीजी बुहारे या फिर भंगन बुहारे। फिर अगली सकरात पर भंगन को टोकरी, झाड़ू, कपड़े, तिल के लड्डू, चूड़ा, चप्पल और श्रृंगार का सामान दें और उसके पति के कपड़े भी दें। और अगर भतीजी बुहारती है तो उसे कपड़े दें। इनके अलावा भी कई प्रकार के नेक होते हैं। यह सब करने वाले की रुचि और श्रद्धा पर निर्भर होता है। जो भी नियम ले उसे पूरा करने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।